Good morning everyone. Today we are going to discuss equivalent versions of Euclid fifth postulate. Euclid fifth postulate के equivalent versions आज हम यहाँ पर discuss करेंगे. Euclid fifth postulate में आपने पढ़ा था कि यहाँ पर अगर टू लाइन्स हैं, यहाँ पर एक लाइन है AB और यहाँ पर ये लाइन है CD. ये AB लाइन है यहाँ पर और यहाँ पर ये CD लाइन है. अगर इन दोनों लाइंस पर कोई यहाँ पर एक लाइन फॉल करती है, जैसे कि यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं इस तरीके से AB एंड CD, यहाँ पर दो लाइन है और कोई स्ट्रेट लाइन अगर इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पर ये हो जाएगी स्ट्रेट लाइन जो इस AB एंड CD इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करेगी. तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स होगी, इसको हम यहाँ पर बोल देते हैं पॉइंट P. ये हो जाएगा पॉइंट P और ये हो जाएगा पॉइंट Q. ये हो गया पॉइंट P और यहाँ पर हो गया पॉइंट Q. यहाँ पर ये हो जाएगा एंगल 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा एंगल 2. ये इंटीरियर एंगल्स है, ये भी इंटीरियर एंगल्स है और ये भी यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स है. तो यहाँ पर AB एंड CD दो लाइन है और PQ यहाँ पर इसको दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है. तो यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल्स हैं एंगल 1 एंड एंगल 2, इन दोनों का जो सम है अगर 180 डिग्री से कम है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री मीन्स टू राइट एंगल से लेस देन है, कम है अगर टू राइट एंगल से. टू राइट एंगल्स मीन्स 180 डिग्री. तो यहाँ पर इसे हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों का जो सम है वो अगर 180 डिग्री से लेस देन है यहाँ पर. तो जब AB एंड CD इन दोनों लाइन को हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर एट अ टाइम यहाँ पर PQ के लेफ्ट साइड पर ये कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों मीट करेंगी. और PQ के राइट साइड में अगर यहाँ पर PQ के लेफ्ट साइड जो यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स है एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का जब सम करेंगे अगर ये 180 डिग्री से कम है तो अदर साइड यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो ज़्यादा होगा और ये मीट नहीं करेंगे. तो यहाँ पर PQ के लेफ्ट साइड मीन्स यहाँ पर A को हम और C को ये एक्सटेंड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं आगे तक, तो ये कहीं ना कहीं जाकर मीट करेंगे. अब यहाँ पर अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2, जैसे यहाँ पर हमने दो लाइन इसी को ड्रॉ किया, ये है एक लाइन AB और यहाँ पर ये एक लाइन है CD. ये AB और यहाँ पर CD दो लाइन है, इसको हम बोलेंगे AB और ये हो जाएगा CD. और यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है. यहाँ पर अगर ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट Q, यहाँ पर अगर इंटीरियर एंगल का जो सम है अगर 180 डिग्री के इक्वल है, अगर यहाँ पर इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम है ये हो गया इंटीरियर एंगल एंगल 1, ये हो जाएगा इंटीरियर एंगल एंगल 2. इन दोनों का जो सम है एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर इन दोनों का सम यहाँ पर 180 डिग्री के इक्वल है तो ये जो दोनों लाइन है AB एंड CD ये पैरेलल होंगी, ये दोनों मीट नहीं करेंगी. आप इसे कितना भी एक्सटेंड कर दीजिए ये यहाँ पर इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल ही रहेगा, ये इक्वी डिस्टेंस होगी. तो यहाँ पर इन दोनों का जो सम है इंटीरियर एंगल्स का ये इक्वल रहेगा 180 डिग्री के. तो ये दोनों आपस में कहीं पर भी जाकर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दोनों कहीं पर भी जाकर नहीं मीट नहीं करेंगी. अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये जो फिफ्थ पोस्टुलेट आपने पढ़ा है इसी की इक्विवेलेंट वर्जन है कुछ. तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट वर्जन देखेंगे. फर्स्ट है यहाँ पर इक्विवेलेंट वर्जन में, और हम इसे यहाँ पर कह सकते हैं कि ये कंक्लूजन है यहाँ पर एक
यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट का यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। इसके बाद हम यहाँ पर इसकी कुछ कंक्लूजन देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस intersecting lines cannot be parallel to the same line. यहाँ पर फर्स्ट कंक्लूजन है यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट का, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैनॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक लाइन है ए बी, ये एक लाइन है यहाँ पर ए बी, और यहाँ पर एक लाइन है सी डी। ए बी एंड सी डी ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर कोई भी यहाँ पर दो लाइन है अगर आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं तो वो कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती। टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैनॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। ए बी सी डी के पैरेलल नहीं होगी यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट कंक्लूजन, only one parallel line can be drawn to a given line through a given point which is not given on the line, which is not given on the line. Only one parallel line can be drawn to a given line through a given point which is not given on the line. इसमें आप इसे देख सकते हैं कि अगर कोई भी लाइन है और एक यहाँ पर कोई पॉइंट है, सपोज करिए यहाँ पर ये कोई लाइन है L, यहाँ पर ये लाइन है यहाँ पर L, इस लाइन को हम बोलेंगे L, और यहाँ पर कोई पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट है P। तो यहाँ पर पॉइंट P से एक लाइन और है, इसको हम बोलेंगे M। ये लाइन हो जाएगी यहाँ पर M, और यहाँ पर M जो लाइन है ये L के पैरेलल है जो यहाँ पर पॉइंट P पर है। तो यहाँ पर जो पॉइंट P है यहाँ से अगर कोई और लाइन होती है तो वो L के पैरेलल नहीं होगी। पॉइंट P है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ही लाइन होगी M जो L के पैरेलल होगी। कोई अदर लाइन कहीं पर भी आप इस पॉइंट पर बनाइए तो वो यहाँ पर L के पैरेलल नहीं होगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पर इसको देख लें, ये कोई लाइन है यहाँ पर पॉइंट P से ही जा रही है, लेकिन ये L के पैरेलल नहीं होगी, ना ही ये यहाँ पर L के पैरेलल होगी। कोई अदर लाइन यहाँ पर
L के पैरेलल नहीं होगी। अगर यहाँ पर कोई लाइन L है और यहाँ पर कोई पॉइंट P है तो पॉइंट P से सिर्फ सिर्फ एक ही लाइन होगी जो कि L के पैरेलल होगी। पॉइंट लाइन M है जो कि L के पैरेलल है, कोई अदर लाइन यहाँ पर L के पैरेलल नहीं होगी, चाहे आप यहाँ पर कितनी भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। नेक्स्ट कंक्लूजन है यहाँ पर there exists a pair of straight lines that are equidistant from each other. There exists a pair of straight lines that are equidistant from each other. यहाँ पर ये लाइन है AB और यहाँ पर ये लाइन है CD। यहाँ पर लाइन है यहाँ पर AB और ये लाइन है यहाँ पर CD। ये दोनों यहाँ पर पैरेलल हैं और जो इनका जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पर इक्वल होगा। आप यहाँ से डिस्टेंस देखिए, चाहे यहाँ से देखिए, या इन दोनों लाइन को आप कितना भी आगे एक्सटेंड कर दीजिए, दोनों लाइन को आप कितना भी आगे प्रोड्यूस कर दीजिए, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा। जितना डिस्टेंस यहाँ पर है और यहाँ पर है, आप इसे कितना भी आगे प्रोड्यूस कर देंगे, इनका डिस्टेंस इक्वल ही रहेगा, ये इक्वी डिस्टेंस होंगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पर फर्स्ट कंक्लूजन था जिसमें आपने देखा टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। इट मीन्स कि यहाँ पर दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये कभी भी आपस में पैरेलल नहीं होंगी। सेकेंड आपने यहाँ पर देखा ओनली वन पैरेलल लाइन कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट विच इज नॉट गिवन ऑन द लाइन। इट मीन्स यहाँ पर लाइन L है और यहाँ पर पॉइंट P है, तो पॉइंट P से यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉ की M जो कि पैरेलल है L के, और तो यहाँ पर पॉइंट P पर कोई अदर लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, कोई कितनी भी लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन लाइन M ये पैरेलल होगी L की। नेक्स्ट यहाँ पर आपने देखा देयर एक्सिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। AB एंड CD यहाँ पर दो लाइन है जो कि पैरेलल है आपस में। इसे आप कितना भी आगे प्रोड्यूस कर दीजिए, कितना भी आगे एक्सटेंड कर दीजिए दोनों लाइंस को, ये यहाँ पर जो इक्विडिस्टेंस ही रहेंगी, ये कभी भी मीट नहीं करेंगे और ना ही यहाँ पर कहीं पर भी इंटरसेक्ट होंगी। जितना डिस्टेंस इनका यहाँ पर है प्रोड्यूस करने के बाद भी इनका डिस्टेंस उतना ही रहेगा। Now come to the question number first. Question number first is for every line L, and for every point P, and for every point P not lying on L, there exists a unique line
M passing through P and parallel to L is known as Playfair's axiom. Playfair's axiom. For every line L and for every point P not lying on L, there exists on a unique line M passing through P and parallel to L is known as Playfair's axiom. Playfair axiom, it is equivalent version of Euclid fifth postulate. प्लेफेयर एक्सियम ये इक्विवेलेंट वर्जन है यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट का. प्लेफेयर एक्सियम it is given by a Scottish mathematician John Playfair in 1729, जिनकी ये स्टेटमेंट है. प्लेफेयर एक्सियम भी इसे हम कहते हैं. फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P not lying on L, there exists a unique line M passing through P and parallel to L. अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था जब इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट अभी आपने पढ़ा, उसमें इसे हमने डिस्कस किया था. तो इसमें प्लेफेयर एक्सियम इसे हम कहते हैं जहां पर ये लाइन L है, ये लाइन है यहाँ पर L, ये लाइन L है और यहाँ पर है पॉइंट P. ये पॉइंट है यहाँ पर P. पॉइंट P से यहाँ पर एक लाइन है, इसे हम बोलेंगे यहाँ पर M. ये लाइन हो जाएगी M, जो कि यहाँ पर पॉइंट P पर है. ये पैरेलल हो जाएगी लाइन L के. और यहाँ पॉइंट P पर जितनी कोई और लाइन अगर होती है यहाँ पर तो वो पैरेलल नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन यहाँ पर पैरेलल होगी L के. और अदर लाइन यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से तो ये पैरेलल नहीं होंगी L के, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन यहाँ पर पैरेलल होगी. जैसे कि यहाँ पर M है तो यहाँ पर M ही पैरेलल होगी L के. तो इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पॉइंट P से कई लाइन है, कितने भी लाइन अगर यहाँ पर पास हो रही हैं इस पॉइंट P से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही लाइन M है जो कि पैरेलल होगी N से.